अस्सलाम वालेकुम। आजकल के मौसम में अंडों की ज़हीरा अंदोज़ी यानी स्टोरेज के हवाले से मुहतात रहें, क्योंकि जितनी ज़्यादा देर के लिए अंडे 18 से 20 डिग्री सेल्सियस से कम दर्जा हरारत का सामना करेंगे, उतनी उनके अंदर ग़िज़ाइयत और जरहेज़ी दोनों मुतासर होंगे। जरहेज़ अंडों से चूज़ों का अच्छा तनासब लेने के लिए हमें ये इल्म होना चाहिए कि जब मुर्गी ने अंडा देना होता है, चूँकि मुर्गी का अपना जिस्मानी दर्जा हरारत 40 से 41, 41 से 42 डिग्री सेल्सियस के दरमियान होता है, तो इतना ही टेम्परेचर उस अंडे का भी होता है जो उस वक़्त मुर्गी ने दिया होगा। खुड्डू में साफ़ और नरम मटीरियल वगैरह रखें ताकि अंडे ना टूटें। रैकिंग लाजमी करें ताकि मुर्गी के पंजे गदले होने की वजह से आपको गंदे अंडे ना मिलें, क्योंकि जितना जरहेज़ अंडा ज़्यादा गंदा होगा, उतना आगे चलकर इन अंडों से निकलने वाले चिक्स का मायार मुतासर होगा। यहाँ पे एक छोटी सी मिसाल शेयर करता चलूँ। ये एक नेस्ट है जिसमें नरम बिस्तर बिछाया गया है। यहाँ पे मुर्गी ने अंडा देना है और इस अंडे को जल्द से जल्द यहाँ से उठाने की कोशिश की जाएगी। इस नरम मटीरियल की वजह से ना तो ये अंडा गदला है, ना ही अंडा उठाते वक्त कहीं पे टूटे अंडे दिखाई दे रहे हैं। और ऐसी जगह पे आजकल के मौसम में बैठकर अंडा देना मुर्गी को नीचे से भी सुकून दे रहा होता है, जब पंजे और सीना एक आरामदेह जगह पे कुछ देर के लिए रेस्ट करते हैं। जितने नीचे की जानब से आपको फ्लोर अंडे मिलते जाएंगे, उन्हें अलग रखें। उनकी सफाई का तरीकाकार भी आगे वीडियो में शेयर किया जाएगा। छिलके के ऊपर की जानब जितनी बीठें मौजूद होंगी, उतने ज़्यादा जरसूमे छिलके के सुराख से अंदर दाखिल होकर इंक्यूबेटर में अंडों के अंदर ही चिक्स की अमवात का बायस बनेंगे। जहन में रखें कि अगर खुड्डू में मुर्गी के लिए आरामदेह माहौल मैसर नहीं होगा, तो ऐन मुमकिन है कि मुर्गी इस जगह पे अंडा देना छोड़ दे। तब आपको ज़्यादा मिकदार में फर्शी अंडे यानी फ्लोर एग्स मिलना शुरू हो जाएंगे। इस तरह के या मिलते जुलते आपके पास खुड्डे हैं, नेस्ट बॉक्सेस हैं, किसी भी किस्म का आपने ढांचा बनाया हुआ है, तो शाम को इन खुड्डू को बंद कर दें ताकि मुर्गियां खुड्डू में रात को ना बैठें, ना ही वहां बीठे करें और ना ही गदले पंजू की वजह से अंडे गंदे करें। इसीलिए मुर्गियों के अंडे देने के औकात से पहले ही बिस्तर पे पंजी का इस्तेमाल बहुत अहमियत रखता है। रैकर या पंजी की वजह से ये होता है कि जितनी भी बीठें मुर्गी ने रात को की होती हैं, वो सारी की सारी उसी बिस्तर में मिक्स होने लगती हैं। दर्जा हरारत पे खास नज़र रखिएगा। जल्द से जल्द जरहेज़ यानी फर्टाइल अंडा उठाकर ऐसी जगह पे रखें, उनकी ज़हीरा अंदोज़ी वहाँ करें जहाँ पे लगभग 28 से 30 डिग्री सेल्सियस के दरमियान टेम्परेचर हो। इस तरह ब्लेड की मदद से सफाई करें, रेगमार इस्तेमाल ना करें और ना ही जरहेज़ अंडों को धोना है, क्योंकि इन तमाम सूरतों में छिलके के ऊपर मौजूद बारीक तय क्यूटिकल खराब होने लगती है। जरासीम आसानी से अंडे में दाखिल होकर जरहेज़ी मुतासर करते हैं या चिक्स की अमवात का बायस बनते हैं, जिन्हें अर्ली चिक मोर्टेलिटी का नाम दिया जाता है। साल साल इस काम से मुंसलिक रहकर हमने ये सीखा, ये नतीजा हासिल किया कि गंदे अंडों को ब्लेड की मदद से साफ़ करने से अंडों से चूज़ों का बहुत अच्छा तनासब हासिल होता है। अंडे के ऊपर बीट मौजूद है तो सिर्फ बीट ही उतारनी है, दाग बिलाशुबा ऊपर मौजूद रहे, हैचबिलिटी मुतासर नहीं होगी। छांटी के हवाले से मोहतात रहें। इस तरह के अंडे कि जो बहुत छोटे हों, बिगड़ी अशकाल के या बहुत ज़्यादा गदले अंडों को इंक्यूबेटर में ना लगाएं। आप कहीं से जरहेज़ अंडे खरीदते हैं या घरेलू परिंदों के नीचे से उठाकर इंक्यूबेटर में रख के चूज़े निकलवाना चाहते हैं, तो उनकी सफाई सुथराई पे समझौता ना करें ताकि अच्छी हैचबिलिटी आए। अंडे देने वाली मुर्गियों को कूत बख्श ग़िज़ा के साथ साथ ताज़ा हवा, ताज़ा पानी, मुनासिब जगह, मुनासिब रोशनी, मौजूद दर्जा हरारत, साजगार नमी, पुरसकून बिस्तर, ज़रूरत के मुताबिक बर्तन और तनाव से आज़ाद माहौल भी दरकार होता है। जबकि बेहतरीन पैदावारी सलाहियत को लंबे अरसे तक मुस्तहकम रखने के लिए मुर्गियों का रोज़ाना मुआयना, उनकी बीठें यानी ड्रॉपिंग्स देखना, ज़िंदगी का तहफ़्फ़ुज़ मतलब बायोसिक्योरिटी, खुराक की अच्छी तरतीब, कमज़ोर जानदारों की छांटी, दुरुस्त वैक्सीन का इंतखाब, वेंट
और सीने की हड्डी का मुआयना भी आना चाहिए। 12x14 के कमरे में 112 से ज्यादा मुर्गियां ना रखें और ना ही 5x6 के पिंजरे में 20 से ज्यादा चिकन्स रखें। यानी एक मुर्गी को कम से कम 1.5 स्क्वायर फुट जगह लाजमी दें, क्योंकि दस्तयाब जगह की तंगी अंडों में कमी का बायस बनती है। रिहाइशगाह में मुनासिब हवा के गुजर का बंदोबस्त रखें और पानी कम से कम 3 मरतबा भरें। दर्जा हरारत 25 से 30 डिग्री सेल्सियस के दरमियान, जबकि नमी 60 से 65 से 75% के दरमियान रखने की कोशिश करें। जवान अंडे देने वाली मुर्गियों को आगाज़ में 14 से 14.5 घंटे रोशनी दें, जिसमें से 10 से 11, 11 से 12 घंटे कुदरती रोशनी और 2 से 2.5 घंटे मसनूई लाइट का बंदोबस्त करें। बिस्तर खुश्क रहेगा तो मुर्गियां मुख्तलिफ बीमारियों से महफूज रहकर भरपूर मिकदार में अंडे देने के काबिल होंगी। हर रोज़ मुआयना करेंगे, बीठे देखेंगे तो किसी भी किस्म की हंगामी सूरत हाल में हालात ख़राब होने से पहले अलामात के मुताबिक इसी चैनल से मुतल्लिका मर्ज़ की वीडियो देखकर बरवक़्त इलाज कर लेंगे, ताकि पैदावार मुतासर ना हो। बाहर से आने वाले किसी भी किस्म के जरासीमों की रोकथाम के लिए दाखिली रास्तों में चूना या जरासीम कुश मवाद रखें। जंगली परिंदों, जानवरों और अजनबी हजरात या बच्चों को बर्ड से दूर रखें। पूरे दिन की खुराक को 2 हिस्सों में तकसीम करके एक हिस्सा सुबह और दूसरा दिन को दें। इस दौरान यकीनी बनाएं कि तमाम मुर्गियों को एक जैसी ग़िज़ा मैसर हो। अंडे देने वाली मुर्गी की वेंट कम से कम 1 इंच खुली होनी चाहिए। साफ, हल्की गीली और पिंक रंगत वाज़ेह दिखाई दे। अगर ऐसा नहीं है तो वो मुर्गी अलग कर लें, इलाज करें, खा लें या फरोख्त कर दें। यहाँ पे ये 2 हड्डियाँ, जिन्हें हम प्यूबिक बोन्स का नाम देते हैं, इनके दरमियान कम से कम 2 उंगलियाँ इस तरह से समानी चाहिए, जबकि सीने की हड्डी और वेंट के दरमियान जगह पे ऐसे 3 उंगलियाँ आसानी से समा जाएं तो ये बेहतरीन पैदावारी सलाहियत की हामिल मुर्गी की निशानी होती है। अंडों की कलेक्शन यानी उन्हें उठाने के हवाले से मोहतात रहें। अगर अंडे जरहेज यानी फर्टाइल हैं तो उनका दर्जा हरारत बहुत ज़्यादा नीचे आने से, कम होने से, हद से ज़्यादा ठंडे होने के बायस या बहुत ज़्यादा गर्म होने की वजह से अंडे के अंदर मौजूद ब्लास्टोडिस्क को ख़राब होने से पहले इन अंडों को बरवक़्त उठाना इंतहाई ज़रूरी है। जितनी ज़्यादा देर अंडे खुड्डू में रहेंगे उतने गंदे होंगे, उतना उनका जायका ग़िज़ाइयत तब्दील होगी और उतने ही B-C ग्रेड चूज़े निकलेंगे। पोल्ट्री बर्ड्स के परों का गिरना काबिल गौर है, क्योंकि इसकी कोई ना कोई वजह ज़रूर होती है और चिकन्स में गंजेपन की सबसे बड़ी वजह वो कुदरती अमल है जिसके तहत मुर्गियां खुद ब खुद अपने पर गिराकर जिस्म में ताकत इकट्ठी करती हैं और फिर से उनकी जिल्द पे नए पर निकलते हैं। इस अमल को हम मोल्टिंग का नाम देते हैं। चिकन्स की अच्छी जिस्मानी सेहत बरकरार रखने और अंडों की भरपूर मिकदार के हसूल के लिए आपको मोल्टिंग की बाकायदा समझ होनी चाहिए। इसके अलावा गैर मयारी ग़िज़ा, फफूंदी, जिल्दी अमराज, कीड़ियाँ, कम जगह पे ज़्यादा बर्ड्स रखना, तनाव और मुर्गी मुर्गा का गलत तनासब भी परों के गिरने का सबब बन सकता है। लिहाजा पहले वजह मालूम करना ज़रूरी है, फिर अगले मरहले पे आना है। अक्सर मुर्गियां अंडे देते देते या तो अंडों की तादाद कम कर देती हैं या बिल्कुल ही अंडे नहीं देती। तो ऐसी सूरत हाल में मुर्गियों की उम्र और परों की हालत के साथ साथ दिन की टोटल रोशनी का तज्जिया करें। उम्र 1.25 साल या 1.5 से 2 साल के लगभग हो, पर भी गिर रहे हों और दिन भी छोटे हों, तो अब मुर्गी कुदरत की जानब से उस अमल में दाखिल हो चुकी है जहाँ पे कुछ अरसा के लिए रेस्ट मांगती है, आराम करना चाहती है। आप इसे पहले बाकायदा तरीके से पुराने पर गिराने दें। नए पर निकलने के साथ ही ये दोबारा अंडे देने लगती है। बाज़ औक़ात मुर्गी खुद ब खुद अच्छे तरीके से मोल्ट नहीं लगती, तो ऐन मुमकिन है कि काफ़ी अरसे तक अंडे ही न दे। इसलिए हमने खुद ऐसी मुर्गियों की मदद करनी है। फ्लाक को मोल्ट लगवाना है। आपके पास जितने भी चिकन्स हैं उन सब का आपको औस जिस्मानी वज़न मालूम होना चाहिए।
इस मकसद के लिए हफ्तावार पोल्ट्री बर्ड्स के जिस्मानी वजन का सैंपल लें। एवरेज बॉडी वेट यानी औसत जिस्मानी वजन निकालें। जितने भी चिकन्स छोटे हैं उन्हें अलग कर लें। उनकी ग़िज़ा दीगर साथियों की निस्बत 1 से 1.5 से 2 ग्राम बढ़ाएं। उन्हें पानी में मल्टीविटामिन्स, इम्यून बूस्टर्स या पानी ग़िज़ा में ग्रोथ प्रोमोटर शामिल करके दें। हफ्ता, 10 दिन या 2 से 2.5 हफ्तों तक इसी तरतीब को जारी रखें। जैसे ही इन छोटे चिकन्स का जिस्मानी वजन बढ़ने लगे, इन्हें अपने दीगर साथियों के साथ शामिल कर दें। इस तरतीब से भी पैदावारी सलाहियत बढ़ाने में मदद मिलती है। सफाई सुथराई, जरासीम कुशी और कीमती जानदारों के ज़िंदगी के तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से उन तमाम सरगर्मियों पे अमल पैरा रहें जो किसी भी इफ़्लाक के लिए लाज़िम व मलज़ूम हैं। अपना ख्याल रखें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।